नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MEG11 से एक नॉवल जिसका नाम है सिस्टर कैरी, जिसे लिखा है थियोडोर ड्राइजर ने एंड ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1900 में। ओके, तो सिस्टर कैरी नॉवल को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अमेरिकन अर्बन नॉवेल्स भी कहा जाता है एंड इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था एंड इसका जॉनरा लिटरेरी रियलिज्म है। ओके, तो ये नॉवल एक 18 साल की यंग गर्ल के बारे में है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक बड़ी सिटी शिकागो चली जाती है एंड इस यंग गर्ल का नाम होता है कैरी, जिसके सिर्फ दो ही ड्रीम्स थे। एक था फेमस एक्ट्रेस बनना एंड सेकंड था किसी सुपीरियर आदमी की मिस्ट्रेस बनना, मीन्स कि किसी सुपीरियर आदमी से शादी करना। ओके, तो ये नॉवल कैरी की लाइफ की जर्नी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे एक छोटे टाउन से आई हुई लड़की शिकागो में एक फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। तो इस नॉवल में कैरी की जर्नी को बताया गया है। ओके, तो इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर है कैरोलिन मीबर, जिसे कैरी भी कहा जाता है एंड ये इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है चार्ल्स एच ट्राउट, जो कि कैरी का फ्रेंड होता है। थर्ड है मिनी हैंसन, ये कैरी की बड़ी सिस्टर होती है। फोर्थ है स्वेन हैंसन, ये मिनी के हस्बैंड होते हैं। फिफ्थ है जॉर्ज डब्ल्यू हर्स्टवुड, जो कि कैरी का लवर होता है एंड सिक्स्थ है जूलिया हर्स्टवुड, जो कि जॉर्ज की वाइफ होती है। ओके, तो बारी बारी से इन सभी कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरोलिन। ओके, तो कैरोलिन मीबर को मैं कैरी ही पुकारूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये जो नॉवल है, इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट कैरी है, जो कि 18 साल की यंग गर्ल है एंड ये इतनी छोटी सी एज में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए शिकागो के लिए अकेले ट्रेन में निकल जाती है एंड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कैरी की मुलाकात ट्राउट से होती है, जो कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है एंड नॉवल में बीच जैसे में जो कैरी है वो रिच जॉर्ज के साथ रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो जॉर्ज है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, तो कैरी थिएटर में जॉब करने के लिए चली जाती है एंड वहाँ पर ये एक फेमस हीरोइन बन जाती है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको फेम मिलता है एंड जो जॉर्ज है वो गरीब से और ज़्यादा गरीब होता जाता है, तो ये जॉर्ज को फिर छोड़ देती है ताकि ये अकेले अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सके। बट इसकी वेल्थ होने के बाद भी ये ट्रूली हैप्पी नहीं होती है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है चार्ल्स एच ट्राउट, जो कि कैरी का फ्रेंड होता है। ओके, तो ट्राउट जो है वो फर्स्ट पर्सन था जिससे कैरी अपनी शिकागो की जर्नी में मिली होती है। ये एक्चुअली इससे ट्रेन में मिली होती है एंड जब कैरी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है तो ये कैरी को अपने साथ अपने फ्रेंड जॉर्ज के पास नौकरी की हेल्प के लिए लेकर जाता है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है मिनी हैंसन, जो कि कैरी की बड़ी सिस्टर होती है। ओके, मिनी जो है वो कैरी की मैरिड सिस्टर होती है जो अपने पति के साथ शिकागो में रहती है एंड शिकागो जाकर कैरी अपनी सिस्टर मिनी एंड उसके हस्बैंड के साथ ही रुकती है एंड मिनी के घर की हालत कुछ ठीक नहीं होती है। इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी पुअर होता है, तो इस चीज़ को कैरी बहुत ज़्यादा हेट करती थी एंड इसको इनका गरीबी में रहना पसंद नहीं आता है। तो कैरी को जब ट्राउट बेटर अल्टरनेट ऑफर करता है तो कैरी अपनी सिस्टर के घर को छोड़कर चली जाती है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है स्वेन हैंसन। ओके, तो ये मिनी का हस्बैंड होता है एंड ये रेफ्रिजरेटर कार्स की क्लीनिंग का काम करता है। ये एक बोरिंग आदमी होता है जो काम से लौटकर सिर्फ न्यूज़पेपर पर ही फोकस करता है एंड स्वेन जो है वो कैरी से एक्सपेक्ट करता था कि वो भी घर चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे एंड कोई जॉब कर ले एंड ये जो स्वेन था ये कैरी को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है जॉर्ज डब्ल्यू हर्स्टवुड। ओके, तो ये शिकागो में एक फेमस बार का मैनेजर होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डैशिंग मैरिड मैन होता है जिसे कैरी से मिलने के बाद उससे प्यार हो जाता है एंड ये कैरी के चक्कर में अपनी फैमिली तक को सेक्रीफाइस करता है एंड ये $10,000 चुरा कर कैरी के साथ न्यूयॉर्क भाग जाता है, लेकिन वहाँ पर ये और ज़्यादा पुअर हो जाता है। इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो जो कैरी है वो उसे छोड़ देती है एंड कैरी के छोड़ने के बाद ये होमलेस होता है, बिल्कुल गरीब होता है, तो ये डिप्रेशन में फिर सुसाइड कर लेता है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है जूलिया हर्स्टवुड। ये जॉर्ज की वाइफ होती है एंड ये काफ़ी बोल्ड एंड पावरफुल लेडी होती है जिसके नाम पर पूरी की पूरी जायदाद होती है एंड जब जूलिया को अपने हस्बैंड एंड कैरी के अफेयर का पता चलता है तो ये एक डिटेक्टिव और कुछ लॉयर्स को हायर करती है ताकि ये एविडेंस कलेक्ट करके अपने पति से डाइवोर्स ले सके एंड ये जो जूलिया है इसका फोकस सिर्फ इसकी बेटी जेसिका पर होता है। ओके, तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टर कैरी नॉवल की समरी।
ओके, तो इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है कैरी से, जो कि विस्कॉन्सिन से शिकागो के लिए ट्रेन लेती है ताकि वो शिकागो में अपनी सिस्टर मिनी एंड उसके हस्बैंड के साथ रहकर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। एंड ट्रेन में कैरी की मुलाकात ड्राउट से होती है एंड ये कैरी से काफ़ी बातें वगैरह करता है एंड कैरी को ड्राउट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ड्यू टू हिज फाइन क्लोथिंग एंड मैनर्स। तो फिर जब ट्रेन शिकागो पहुंच जाती है तो कैरी जो है वो अपना शिकागो का एड्रेस ड्राउट को देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं एंड इसके बाद जो कैरी है वो अपनी सिस्टर मिनी के घर जाती है एंड वहाँ ये मिनी से मिलती है। मिनी का हस्बैंड भी घर पर ही होता है बट वो कैरी को नेगलेक्ट करता है, मीन्स उसे कोई अटेंशन नहीं देता है एंड कैरी को रियलाइज़ होता है कि मिस्टर हैंसन यानी कि मिनी की जो हस्बैंड है वो उससे फ्लैट में रहने का रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसे जल्द ही रेंट पे करने के लिए कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर एक वीक बाद जो कैरी है वो जॉब ढूंढने के लिए कमर्शियल पार्ट में जाती है एंड कैरी थोड़ी डरपोक किस्म की लड़की थी तो इसे शॉप्स एंड फैक्ट्रीज में जॉब मांगने से थोड़ी हेजिटेशन होती थी, थोड़ा डर लगता था, जिस कारण कैरी को इस दिन कोई भी काम नहीं मिल पाता है। फिर कुछ दिनों तक ये इसी तरह से जॉब के लिए जो स्ट्रगल करती है, काफ़ी ज़्यादा जगह पे जॉब जो है सर्च करती है एंड फाइनली इसे एक शू फैक्ट्री में जॉब मिल ही जाती है। एंड कैरी को इस जॉब में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था बट इसे सैलरी बहुत ही कम दी जाती थी, जो कि ना रेंट देने के लिए इनफ था, ना ही ये अपने लिए विंटर क्लोथ्स लेने के लिए कैपेबल थी। फिर एक दिन कैरी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है एंड इसे ठीक होने में कुछ दिन लग जाते हैं एंड इतने दिन ये काम पर नहीं जा पाती है, जिस कारण इसे शू फैक्ट्री से भी निकाल दिया जाता है। तो फिर ठीक होने के बाद जो कैरी है वो फिर से जॉब पाने के लिए स्ट्रगल करती है लेकिन इसे कोई जॉब नहीं मिलती है। फिर ये अपने फेलियर के कारण काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो फिर कैरी डिसाइड करती है कि ये फिर से वापस अपने घर चली जाएगी जहाँ से ये शिकागो आई थी, बट एक्सीडेंटली इसी दिन इसकी मुलाकात स्ट्रीट्स में ड्राउट से हो जाती है एंड फिर जो ड्राउट है वो कैरी को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों लंच वगैरह करते हैं एंड जो कैरी है वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ड्राउट को बताती है। तो जो ड्राउट है वो उसे अगले दिन मिलने के लिए फिर से इंसिस्ट करता है एंड उसे $20 देकर जाता है, लेकिन कैरी इन पैसों को रखना नहीं चाहती थी तो ये डिसाइड करती है कि नेक्स्ट मीटिंग में वो ड्राउट के पैसे उसको लौटा देगी। लेकिन अगले दिन ड्राउट फिर से मिलता है लेकिन वो पैसे तो वापस नहीं लेता बल्कि ये कैरी को बहुत सारी शॉपिंग और करवाता है एंड ये जो ड्राउट है ये कैरी का अपार्टमेंट रेंट भरने के लिए भी तैयार होता है। तो जो कैरी है वो हेल्पलेस थी तो वो मान जाती है एंड फिर एक दिन कैरी अपनी सारी चीज़ें लेकर घर से भाग जाती है चुपचाप से एंड पीछे एक शॉर्ट नोट छोड़ जाती है अपनी बहन मिनी के लिए एंड कुछ दिनों तक ये ड्राउट के साथ ही रहती है एंड सब कुछ दिनों तक बहुत अच्छा जा रहा होता है। एंड फिर एक दिन ड्राउट जो है वो कैरी को उसके एक फ्रेंड से मिलवाता है जिसका नाम होता है जॉर्ज हर्सवुड एंड ये जो जॉर्ज है ये ड्राउट से ज़्यादा एलिगेंट, रिफाइंड एंड अट्रैक्टिव होता है एंड कैरी एंड जॉर्ज एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। फिर एक दिन कैरी एंड जॉर्ज एक साथ एक गाड़ी में जा रहे होते हैं तो कैरी एंड जो जॉर्ज है वो किस करते हैं एंड इसके बाद जॉर्ज मैडली कैरी के प्यार में पड़ जाता है एंड ये कैरी के साथ भागने की प्लानिंग करता है एंड दूसरी ओर जो ड्राउट है उसको पता नहीं होता है कि कैरी एंड जॉर्ज के बीच में क्या चल रहा है बिकॉज ये एक वीक के लिए शिकागो से बाहर काम से गया होता है एंड दूसरी ओर जो जॉर्ज है वो कैरी के चक्कर में अपनी वाइफ को नेगलेक्ट कर रहा होता है, जिससे जो जॉर्ज की वाइफ है उसको उस पर शक हो जाता है एंड फिर एक दिन ड्राउट को भी पता चल जाता है कि कैरी एंड जॉर्ज के बीच में अफेयर चल रहा है एंड ड्राउट इसके लिए कैरी से गुस्सा हो जाता है एंड ये कैरी से बात नहीं करता है। दूसरी ओर जो जॉर्ज है वो अपनी वाइफ से फाइट करता है एंड उसे ये बात पता नहीं होती है कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो उसके वाइफ के नाम पर है। तो इसकी जो वाइफ है वो उसे घर से निकाल देती है एंड इसके अगेंस्ट डाइवोर्स फाइल कर देती है। फिर ये होमलेस होने पर यानी कि जो जॉर्ज है ये होमलेस हो जाता है एंड होमलेस होने पर जॉर्ज अपने वर्क प्लेस पर जाकर रात गुजारता है एंड एक दिन ये देखता है कि जो बार की तिजोरी है वो खुली है तो ये वहाँ से $10,000 चुराकर कैरी के अपार्टमेंट पर जाता है एंड ये कैरी से झूठ बोलता है कि ड्राउट का एक्सीडेंट हो गया है एंड इन्हें हॉस्पिटल जाना होगा एंड इस झूठ के सहारे जॉर्ज कैरी को धोखे से मॉन्ट्रियल लेके जाता है एंड कैरी जॉर्ज के इस धोखे से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है बट ये फिर भी उसके साथ ही रहती है एंड मॉन्ट्रियल से ये दोनों फिर न्यूयॉर्क चले जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है एंड जॉर्ज चोरी किए हुए $10,000 में से सिर्फ $1,300 अपने पास रखता है एंड बाकी के जो पैसे हैं उनको ये बार में वापस भिजवा देता है ताकि इस पर कोई चोरी का मुकदमा ना चले एंड $1,300 इसीलिए अपने पास छोड़ता है ताकि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर सके, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो भी सक्सेसफुल नहीं रह पाता है एंड इसके पास सिर्फ फिर $700 बचते हैं एंड फिर से इसे कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है।
एंड जॉर्ज को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अपना जो अपार्टमेंट है वो भी शिफ्ट करना पड़ता है। मीन्स इसे एक छोटे से अपार्टमेंट में कैरी के साथ रहने जाना पड़ता है। एंड जॉबलेस होने के कारण अब जो जॉर्ज है उसको डिप्रेशन होने लग जाता है एंड ये एक दिन जुआ खेलने के लिए जाता है ताकि ये थोड़े पैसे कमा सके। लेकिन इस रात ये फिर से जुए में $100 और हार कर आ जाता है। एंड जॉर्ज की ऐसी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन देखने के कारण जो कैरी है उसका इंटरेस्ट भी जॉर्ज में कम होने लग जाता है एंड चीज़ें धीरे धीरे बद से बदतर होती जाती हैं। तो फिर जॉर्ज तो जॉबलेस था, तो फिर जो कैरी है वो जॉब करने का डिसाइड करती है। तो इसके बाद जो कैरी है वो जॉब ढूंढने के लिए जाती है एंड कैरी को थिएटर में ब्रॉडवे शो करने का काम मिल जाता है एंड इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है जो कि इन दोनों के लिए इनफ होती है। धीरे धीरे कैरी की प्रमोशन हो जाती है एंड कैरी को लीड रोल भी मिल जाता है। लेकिन जो कैरी है वो अपनी सक्सेस के बारे में जॉर्ज को नहीं बताती है बिकॉज इसे उन पैसों से अपने लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेने थे। एंड फिर एक दिन कैरी को एक एक्ट्रेस फ्रेंड के साथ रहने का मौका मिलता है, तो जो कैरी है वो जॉर्ज के अपार्टमेंट को छोड़कर उसकी फ्रेंड के पास रहने चली जाती है। एंड जैसे जैसे दिन बीतते हैं कैरी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो राइज ही होती जाती है एंड दूसरी ओर जो जॉर्ज है वो गरीब से और ज़्यादा गरीब होता जाता है। एंड जो जॉर्ज है वो इतना पुअर हो जाता है कि उसे उसके अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है एंड जो जॉर्ज है वो होमलेस बैगर बन जाता है, मीन्स एक भिखारी बन जाता है। दूसरी ओर जो कैरी है वो रातों रात एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है। तो फिर जो ड्राउट है वो भी न्यूयॉर्क आ जाता है ताकि वो कैरी के साथ कांटेक्ट कर सके एंड उसके साथ अपना रिलेशन सुधार सके। लेकिन जो कैरी है वो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी। एंड दूसरी ओर जो जॉर्ज है वो डिप्रेशन में चला जाता है ड्यू टू हिज पुअर कंडीशन एंड हिज फेलियर, तो वो सुसाइड कर लेता है। एंड उसकी जो वाइफ थी यानी कि जो जॉर्ज की वाइफ है वो अपनी बेटी के साथ एक रिच मैन के साथ रोम चली जाती है। एंड नॉवल के लास्ट में बताया गया है कि जो कैरी है वो अब वेल्दी सक्सेसफुल एक्ट्रेस तो बन चुकी है बट वो स्टिल अनहैप्पी होती है। एंड यहाँ पर सिस्टर कैरी ये जो नॉवल है इसकी समरी भी खत्म होती है। एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड MEG 11 की मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।